गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल अंदर तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी एनो आपणे पहलो पाठ समझीए छीए के पत्र एवं डायरी। पत्र विशेनी घणी बधी माहिती मैं तमने आगळना लेक्चर में आपेली हती अने आपणे 3 पत्र, पहलो छे निमंत्रण पत्र, बीजो छे बधाई पत्र अने त्रीजो छे आश्वासन पत्र। आ त्रे पत्रनी समझूती आपी थी। एनी अंदर संबोधन, लिखितन अने सरनामું શું કરવામાં આવે છે એની પણ માહિતી આપી હતી આપણે। આની અંદર કોઈ નાના પ્રશ્ન ન હોય એટલે મેં તમને કીધેલું કે પ્રશ્નની અંદરથી પ્રશ્ન પૂછશું, તો કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછશું એ પણ તમને માહિતી આપી હતી। તો હવે આપણે પત્ર નંબર 4 अनुमति पत्र। अनुमति एटले मंजूरी। आपणे कोई पण कार्य करवुं होय तो एनी पहेला आपणे जे आपणा वडील छे अथवा तो जे आपणा उपरी छे, नौकरी करता होय तो उपरी अधिकारीनी मंजूरी लेवानी होय छे। तो आनी अंदर आपणे प्रवासमां जवा माटे पिताजीनी मंजूरी लेवानी छे एवो पत्र लखवानो छे। विद्यार्थी है ये होस्टेल में रहे छे अने होस्टेल मांथी जे स्कूलना बधा विद्यार्थी है ये प्रवास में जवाना छे, तो ये माटे पोताना पिताजी ने पत्र लखे छे। तो एमां कई कई बाबत सामान्य रीते जोईतो तो सौथी पहला तो प्रवास क्यांनो छे, कई तारीख थी कई तारीख सुधीनो छे, एनी फी केटली छे, आ मुख्य भाग आवे। तो बधा पोतानी पाठ्यपुस्तक खोलीने राखजो। प्रवास में जाने के लिए अनुमति के लिए पिता को पत्र। हवे पिताजी छे ई जे विद्यार्थी छे ना वडील कहेवाय, पूज्य कहेवाय, तेनुं संबोधन खास याद राखजो। जीवन भारती छात्रालय, छात्रालय में रहे छे एटले के होस्टेल में रहे छे, एनुं नाम छे जीवन भारती, स्टेशन रोड दाहोद, 29 डिसेम्बर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मोटा होय एटले आपणे प्रणाम कहेवुं पड़े, नाना होय तो स्नेह याद कही शकी। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। सामान्य रीते आपणे चर्चा करी, शरूआत करी त्यारे एवुं लखाय के तमारो पत्र मळ्यो अथवा तो तमे घणा समयथी आपणे मळ्या नथी, तो के तमारो पत्र मळ्यो, तमे बधा त्यां खुशी आनंदमां छो ए जाणी अने बहु आनंद थयो। आप मेरी जरा भी चिंता न करो, हूँ अहींया सारी रीते भणुं छुं एटले मारी कोई पण जातनी चिंता करशो नहीं। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। पहला तो ये केटलामी कक्षा में भणे छे, केटलामू धोरण भणे छे ई आप्युं होय तो याद राखवानुं, पण अहींया कांई आप्युं नथी। तो के अमारी कक्षा एटले मारा क्लासना घणा बधा विद्यार्थीओ 17 तारीखे, आवती 17 तारीखे अजंता इलोरानी गुफा जोवा माटे जाय छे। એટલે પ્રવાસ ક્યાંનો છે? અજંતા ઇલોરાની ગુફાનો। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ, मारे पण प्रवासमां जावुं छे, मारी पण ઈચ્છા છે, तो ई प्रवासमां जोड़ावा मांगू छूं। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है, એટલે કે બસ નું नक्की करी लीधुं, स्कूलनी बस आवानी छे। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। केटला दिवसनो छे? 3 दिवसनो, और 800 रुपये का खर्च आएगा। अने एनी प्रवासनी फी केटली छे? 800 रुपये। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। आ प्रवासनी अंदर घणा बधा जोवालायक स्थळो छे जे जोवा मळशे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं।
આ પ્રવાસની અંદર મારા જે ખાસ મિત્રો છે એ પણ જવાના છે, એની જગ્યાએ આપણે આપણા મિત્રના નામ લખવા હોય તો લખી શકીએ। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ, मारी पण एवी इच्छा है कि हूँ आ प्रवास में जोड़ाऊँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपया मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। मने आ प्रवास में जवानी इच्छा है तो मने मंजूरी आपशो अने ए जे प्रवास ने 800 रुपया है ये मनी ऑर्डर द्वारा मने मोकलावशो। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। एने माताजी एटले के मम्मी ने प्रणाम किए छे। सोनल को प्यार, अने नानी बेननु नाम सोनल छे, एने प्यार किए छे। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। हवे कोई छोकरी होय तो एम कहेवाय के आज्ञाकारी पुत्री। हवे आनी अंदर आपणे केवा केवा प्रश्नो पूछी शकीए तो के अनुमति का अर्थ शुं थाय? तो के अनुमति नो अर्थ मंजूरी थाय। अनुमति किसकी ली जाती है? अनुमति शेनी लई शकाय? तो के कोई कार्य करवानुं होय, प्रवास में जवानी, रजा माटेनी, आ बधी अनुमति लई शकाय। अनुमति पत्र किसने किसको लिखा है? तो के अनुमति पत्र रमेश ने पोताना पिताजी ने लखेलो छे। रमेश ने संबोधन में क्या लिखा है? अथवा तो अनुमति पत्र में संबोधन में क्या लिखा है? तो संबोधन में लिखा है पूज्य पिताश्री। रमेश कहाँ जाने वाला था? तो रमेश प्रवास में जाने वाला था। प्रवास कहाँ का था? तो अजंता एलोरा की गुफा का। उसकी फीस कितनी थी? तो उसकी फीस 800 रुपया थी। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हवे छे पत्र नंबर 5, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र तो के छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। स्कूल में विद्यार्थी भणे छे, एने कोई कारणसर स्कूल में रजा राखवानी छे, ई माटे पोताना वर्ग शिक्षक अथवा तो आचार्य पासे मंजूरी मांगे छे, ए माटेनो पत्र छे। देसाई फलिया, देसाई परिवारना छे, तो के देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, संबोधन याद रखजो, आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, ऊपर सरनामું છે જે સ્કૂલનું છે એને પછી કહે છે आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। प्रसंग क्यों छे? शा माटे रजा लीधी छे? तो कि एना बेनना लग्न छे, शादी छे एटले। मैं उसका इकलौता भाई हूँ, हूँ एनो एक ज भाई छूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो तुम आप अनजान नहीं हो कि आपणा घरे लग्ननो माहौल होय, लग्न प्रसंग होय तो केटली बधी हलचल के धूमधाम होय छे, ई तो तमने खबर ज छे। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। फलतः એટલે परिणाम रूपे लग्न छे एना प्रसंग रूपे हूँ 24 तारीख थी 28 तारीख 5 दिवस सुधी स्कूले आवी सकीश नहीं। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। मारा पिताजीए पण तमारी रजा लीधी छे तो ये आनी साथे जोड़ू छूं। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो के हूँ एवी आशा राखूं छूं के तमे मने रजा आपशो एम एनी मेहरबानी करशो। उसके लिए मैं
सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। ए माटे हूँ तमनो कायम माटे आभारी रहीश। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 एटले के आपणो जो रोल नंबर छे अने वर्ग 8 अ। आ थियो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। हवे आनी अंदर केवा केवा प्रश्न थाय तो के प्रार्थना पत्र किसने लिखा है तो के मनोज पटेल ने। प्रार्थना पत्र किसको लिखा गया है तो के श्री आचार्य महोदय। आचार्य को संबोधन में क्या लिखा गया है? आदरणीय गुरुदेव। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किस हेतु लिखा गया है? कौन सा प्रसंग है तो के छुट्टी के लिए। प्रार्थना पत्र में कितने दिनों की छुट्टी ली गई है तो के प्रार्थना पत्र में 5 दिन की छुट्टी ली गई है। आवा आवा प्रश्न आपणे आ पत्रमांथी पूछी सकीए। हवे एने पछीनो छे कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र कोने लखवानुं होय? नगरपालिका छे के जीईबी छे के कोई सरकारी कोई पण ऑफिस छे एनी अंदर आपणे आवो कार्यालयी पत्र लखी सकीए। तो के क्यों छे? स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। शिकायत छे कोई पण जातनी, लाइट रेग्युलर नथी, गटरू भराई गई छे, रोड रस्ता खराब छे, कचराना ढगला थई गया छे, पाणीनी अनियमितता छे, આવી બધી બાબતની આપણે શિકાયત કરી શકીએ છીએ। તારીખ 20 મઈ 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगरपालिका बड़ोड़ा वडोदरानु छे। महानगरपालिका ने लखेलो छे मान्यवर। आमां पछी गुरुजी लखवानो ज होय, खाली मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। सोसायटी नु नाम याद राखजो। तो के गायत्री मोहल्ला में रहूं छूं। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो सका है। घणा दिवस थी सरखी रीते साफ नहीं थयो। आजकल शादी का मौसम है, लगननी सीजन छे। रास्ते पर गंदगी फैली है। बधा एटलो बधो कचरो नाखी जाय छे के आजूबाजू में बधो ज कचरो कचरो जोवा मळे छे। जे कचराने कूड़ेदान है એટલે કે કચરા પેટી છે એ આખી છલકાઈ ગયા છે, લોકો બહાર નાખી નાખીને વયા જાય છે એમ। पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते। जूठन એટલે એઠવાડ કે લોકો आजूबाजूना लोको कचरा पेटी ने एठवाड़ नाखी जाए। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। शू के छे? पाछला 2 दिवस थया तो एवी परिस्थिति थई गई छे ने एटली दुर्गंध आवे छे कि अहींयाथी आवू जावू पण मुश्किल थई गयुं छे। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। त्यांथी पसार थवावाळा बधा ज लोको खूब ज परेशान छे। एक तो बदबू एटली छे, रस्तामां बधे ज कचरो ढोरायेलो छे। यदि गंदगी की शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। जो तात्कालिक आ कचरानो निकाल नहीं करी तो चारे बाजू सोसायटी अंदर बीमारी फैली जशे। शुं काम के कचरो होय, एठवाड़ होय एटले माखी मच्छरनो उपद्रव वधी जाय, एने लीधे बीमारी खूब वधी जाय छे एम। એટલે કે તમે આને તાત્કાલિક હટાવી દેજો। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। कि मने एवी आशा है कि
તમે તાત્કાલિક આ કચરાનો નિકાલ કરશો એવી હું આશા રાખું છું। आपका विनम्र सेवक, तमारो विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार। शू नाम छे? सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ोड़ा। तो आ थयो कार्यालय पत्र। तो कार्यालय पत्र नी अंदर केवा केवा प्रश्नों समावेश थाय छे? तो के प्रस्तुत शिकायती पत्र किसको लिखा गया है, कोने लख्यो छे? तो के सुरेश भाई म परमार। किससे लिखा गया? तो सुरेश भाई म परमार। किसको लिखा गया है? तो महानगर पालिका को। शिकायती पत्र किस हेतु लिखा गया है? तो के गंदगी हटाने के लिए लिखा गया है। कार्यालय पत्र किसने लिखा है? मैं कीधु के सुरेश भाई म परमार। सुरेश भाई ने शिकायती पत्र में किस बात पर जोर दिया गया है? तो क्या ये गंदगी शीघ्र नहीं हटाई गई तो सारे मोहल्ले में बीमारियां फैल जाएगी। शिकायती पत्र के अंत में क्या लिखा गया है? अंत में लिखा गया है गायत्री मोहल्ला। अथवा तो एने एवी पण पत्र में लखी सके के कया मोहल्ला में गंदगी वधारे फैली हुई है, तो गायत्री मोहल्ला में गंदगी वधारे फैली हुई है। आ थयो कार्यालयी पत्र। छेल्लो पत्र छे आपणो व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक एटले के कोकनी साथे लेवड़ देवड़ करवानी वातना पत्र छे। तो आनी अंदर आपणी पासे पुस्तकों नथी, तो ये पुस्तकों मंगावा माटेनो जे आ पत्र छे, तो आपणे पुस्तकना नाम पण लखवाना होय अने एना लेखक कोण छे ई पण लखवू पड़े। ला थोड़ुंक अघरो छे तो याद राखजो, वधारे ध्यान आपजो। पुस्तक के भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, जे वेचाण करता होय ए लोकोने पत्र लखवामां आव्यो छे। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। शू कहे छे कि मारे नीचेना जे पुस्तकों छे ने एनी खूब ज जरूरियात छे, तो तमे हूँ जे पुस्तकों को ई डाक द्वारा एटले के टपाल द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा मने मोकलशो। पहली पुस्तक छे नन्हा कोश, श्री रतिलाल नायक। बीजू छे नालंदा विशाल शब्द सागर, एना लेखक छे श्री नवलजी। बृहद हिंदी शब्दकोश, एना लेखक छे डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र शाह। बे शब्दकोश बहार पाड्यो छे। साहित्यिक मुहावरा लोकोकित कोश, हरिवंशराय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तके उचित कमीशन काटकर, एटले आपणे क्यारे जाजा पुस्तको लई डायरेक्ट विक्रेता पासेथी लई तो आपणे अमुक टका कमीशन आपवामां आवे छे, एटले के जे मने कमीशन मळे छे एने कापीने पोस्ट द्वारा मने मोकलजो से भेजे। भवदीप, प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 36,001। तो हवे आनी अंदर आपणे केवा केवा प्रश्नों समावेश थाय छे। तो पहलो प्रश्न छे, प्रस्तुत व्यवसायिक पत्र किसको लिखा गया, केने लखेलो छे? तो के श्री गजानन पुस्तकालय, राजकोट। बीजो पत्र छे, बीजो प्रश्न छे, पत्र किसको और कहां से लिखा गया है? कहां से? तो के वलसाड छे। अने किसको? तो के गजानन पुस्तकालय को। प्रीति शाह ने
पुस्तक विक्रेता से कौन सी पुस्तकें मंगवा ली। तो આપણે ચારે ચાર જે નામ બોલ્યા હતા એ અને એના લેખકના નામ પર લખવા પડશે। वीवीपी का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू प्रॉब्लम पोस्ट। किसने लिखा है? प्रीति शाह। अहीं आपड़ा पत्र पूरा थाय छे। तो जे 7 पत्र छे मंथली परीक्षानी अंदर याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, मंथली परीक्षानी अंदर पाठ्यपुस्तकमांथी एक पत्र अने एक डायरी फरजियात पूछाय छे। बाकीना प्रश्न जे मैं तमने कीधा एमांथी काढवामां आवे छे। हवे पछी आपणे वात करशुं डायरी लेखन। तो डायरी लेखन में मैं तमने आगळ थोड़ीक माहिती आपी थी कि डायरी नो हिंदी शब्द क्यों है? डायरी मूळ अंग्रेजी शब्द है। तो हिंदी शब्द में दैनंदिनी अने दैनिकी आ शब्दों थी ओळखाय छे। डायरी नी अंदर शुं होय छे? डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी में लिखी हिंदी में दैनंदिनी दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। अपना जीवन नी अंदर रोजे रोज जे बनतुं होय एनुं सवारथी सांज सुधीनुं लखाण एमां होय छे। डायरी के पढ़ने से कोई व्यक्ति के जीवन की घटित घटनाओं कार्यों का तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो कि डायरी लखवाथी लाभ शुं थाय छे? तो कि एना जीवन में जे बनेली घटना छे एनी आपने जानकारी मळे छे। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है कि आपने केवो केवो अनुभव थयो, एनाथी आपणा जीवन में क्या फेरफारो थया, आ बधुं आपने जानवा मळे छे। अने व्यक्तिना विचारधारा शुं छे ई पण आमना उपरथी आपने खबर पड़े। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। એટલે વૈયક્તિકતા એટલે પોતાનું એક જણાનું જે કાર્ય છે એ આપણને જોવા મળે છે। ડાયરી કેટલા દિવસની લખી શકાય છે? આ પણ એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે। ડાયરી प्रतिदिन, साप्ताहिक અને પાક્ષિક અથવા તો માસિક लिखी जाती है। પણ ઘણા બધા દિવસના અંતરે આપણે ડાયરી લખી તો આપણને ઘણું બધું ભૂલાઈ જાય છે। એટલે સામાન્ય રીતે જો આપણે કહીએ તો ડાયરી રોજે રોજની હોય છે, એટલે કે પ્રતિદિનની હોય છે। તો કે ડાયરી લેખન की વિશેષતા એટલે કે એને આપણે શું કાળજી રાખવી જોઈએ? ડાયરી લેખનમાં ક્રમબદ્ધતા હોવી જોઈએ। મેં તમને પહેલા કીધું હતું ક્રમબદ્ધતા હોવી જોઈએ કે પહેલા સવારથી પછી બપોર પછી સાંજ પછી રાત એવી રીતે ક્રમબદ્ધ હોવું જોઈએ। પછી इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होवा જોઈએ। बनावटी पण न होવું જોઈએ। संक्षिप्तમાં એટલે મેં તમને કીધું ને જેમ બને એમ ટૂંકાણમાં હોવું જોઈએ। તો જેમ બને એમ ટૂંકું હોવું જોઈએ। सारगर्भिक एनो कंईक मतलब निकलतो होवो जोईए। खोटे खोटा वाक्य लखाय नहीं, कारण के जे वांचवावाळा होय एने कंटाळो आवे। अने वास्तविक हकीकत में जे बनेलुं होय ई ज होवुं जोईए, काल्पनिक न होवुं जोईए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। स्थान એટલે કઈ જગ્યાનું છે, तिथि એટલે કે તારીખ અને ઘટના તદ સ્પષ્ટ રૂપમાં સ્પષ્ટ લખેલું હોય છે આ જગ્યાએ આ તારીખે આ બનાવ બનેલો છે। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। आ बधाथी दूर रहेवुं जोईए।
આવું આપણી ડાયરી લેખનમાં ક્યાંય આવવું જોઈએ નહીં. હવે ડાયરી લખી તો છીએ, પણ એમનાથી આપણને લાભ શું થાય છે? तो कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है. अपनी साथे शू बनाव बनी गयो छे एनी जानकारी बीजाने पछी मळे छे. घणा बधा सुसाइड करता होय छे, तेनुं मुख्य कारण शुं छे कोईने नथी खबर होती. पण जो आवी डायरी क्यांक लखेली पड़ी होय के कांई एवुं लखाण होय तो आपणे पछी माहिती मळी शके के आनी साथे आ बनाव बन्यो हतो. डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है. इसी कारण व्यक्ति दिन भर की अच्छे बुरे काम करता है, उसका उल्लेख भी रहता है, जिससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है. तो कि अपनी साथे कोई सारू थयुं खराब थयुं, आपणे कोई खराब काम कर्युं, आपणाथी कोई भूल थई गई, आ बधुं अंदर लखेલું હોય છે. तो शुं थाय छे के आपणे बीजी वार ई भूल न दोहरावी, ई आपणे याद राखी शकीए छीए सरळताथी के आपणाथी आवुं बनी गयुं हतुं, तो આપણે બીજી વાર એ ભૂલ ન કરી એવું આપણે થઈ શકે. डायरी ये ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है. व्यक्तिना विचारों ये एक एवो दस्तावेज है કે એના જીવનમાં જે પાછળના ભાગમાં એટલે કે ભૂતકાળમાં જે બની ગયું છે એવા કડવા મીઠા અનુભવ અને ઘટનાઓની જાણકારી આપણને મળી શકે છે. આ થઈ ડાયરી લેખનની વિશેષતા, એના લાભ, ડાયરી કેવી રીતે લખવી પડે, આ બધું. હવે આપણે પહેલી ડાયરી છે, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए. ध्यान રાખજો, આમાં સરનામું એવું કંઈ હોતું નથી, સીધી તારીખ, કઈ તારીખની તમે ઘટના લખો છો એ જ લખવાનું છે. સંબોધન કે એવું કાંઈ નથી, એટલે સાવ સહેલામાં સહેલું. એટલે બહુ ઓછામાં ઓછી 7 થી 8 લીટી જ હોવી જોઈએ તમારા નોટની, એથી વધારે હોવી જોઈએ નહીં. આજ નયા વિદ્યાલયમાં મેલા પહેલા દિન થયા, નવી સ્કૂલમાં આપણે દાખલ થયા હોય એના પહેલા દિવસનો જે અનુભવ હોય એ આમાં લખ્યો છે. તો કે આજ નયા વિદ્યાલયની અંદર मारो पहलो दिवस हतो. मन में विभिन्न प्रकार के विचारों को उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाओं अनायास ही मुझे डरा रही थी. नवो दिवस पहलो दिवस छे, घणा बधा विचारोनी हलचल मारा मगजमां थती थी के त्यां विद्यार्थीओ केवा हशे, मने केवी रीते बोलावशे, त्याना शिक्षको केवा हशे, त्यानुं वातावरण केवुं हशे, केटला कड़क हशे, आवुं बधुं मैंने अंदर ने अंदर डरावतुं हतुं. 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा. के 9 वागे मारा पिताजी साथे हूँ नवा विद्यालय नी अंदर गयो. प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए. जे प्रधानाचार्य छे एने मने थोड़ा प्रश्न पूछा, આપણે કહીએ ને ઇન્ટરવ્યૂ લીધું એમ, जिसने के उत्तर मैंने दे दिए, જેના જવાબ મેં આપી દીધા. मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आया. મારા જવાબ એને ગઈમાં ને મેં સાચા જવાબ દીધા છે એવા મને લાગ્યું. उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिए. તે પછી એને એડમિશન માટેનું ફોર્મ આપે છે. मन को राहत मिले. મને એમ થયું હાઈસ અહીંયા મને એડમિશન મળી ગયું. थोड़ी देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपने नई कक्षा में पहुंच गया. शुल्क એટલે फी અને એ બધું કાર્યવાહી પતાવી અને હું મારા રૂમમાં ગયો વર્ગમાં. अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य के मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ. મારા નવા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અધ્યાપક એટલે શિક્ષકો અને આચાર્યને જોઈ અને મને એવું નથી લાગ્યું કે હું નવી સ્કૂલમાં આવ્યો છું અને આજ મારો પહેલો દિવસ છે. એટલે સરસ મજાનો અનુભવ થયો. બીજું છે વાર્ષિક પરીક્ષા કે લીએ એક दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए. પરીક્ષા છે વાર્ષિક પરીક્ષા, ને એના આગલે દિવસે આપણા મનમાં કેવા વિચારો આવે છે, કેવી ચિંતા થાય છે, પરીક્ષામાં શું પૂછાશે, આવડશે કે નહીં આવડશે, એની ચિંતામાં આગળની રાત કેવી જાય છે એનું છે.
5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। काले वार्षिक परीक्षा नो पहलो दिवस है। रात्रि के 1 बज गए हैं। 1 वाग्या सुधी वांच्યું હતું, परंतु नींद नहीं आ रही, परंतु ऊँघ आवती नहीं। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। क्या विषय की परीक्षा है? विज्ञान। यद्यपि सब कुछ दोहरा दिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। બધું જ વાંચી લીધું છે, રિવિઝન થઈ ગયું છે, છતાં પણ મનમાં એક ભય છે, ડર છે। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आवे। माता पिता ने हमेशा पुत्र के पुत्रनी चिंता ज होय छे। तो कि 1 वाग्यो तो मारी लाइट चालू थी तो पिताजी मारा रूम में आव्या। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढस बंधाया। ढाढस एटले आश्वासन। मने जागेलो जोई अने मने आश्वासन आप्यो और बिस्तर पर लेटने के कहा अने सूई जवा माटे कीधुं। बत्ती बंद कर दी अने लाइट बंद करी दीधी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पलंग में सुता सुता पर नींदर आवती नहोती। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैम्प जलाया। पिताजी जता रह्या पछी फरीथी ऊभो थयो अने जे टेबल पर लैम्प फिट करवामां आव्यो तो ई चालू कर्यो और पुस्तक के पन्ने पुनः पलकने फरीथी पुस्तकना पत्ता फेरववा लाग्यो अने वांचवा लाग्यो। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। फरीथी पाछो वांचता वांचता पलंग में सूतो अने पछी खबर नथी के मने क्यारे नींदर आवी गई। आ छे परीक्षाना पहेलानो दिवसनो आपणो अनुभव। एक छे छेल्ली आपणी, आम तो तमने मातृभाषानो अनुवाद कीधो छे, पण आ एक जातनी डायरी छे એટલે હું તમને ખાલી સમજાવી દઉં। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। आज आ पण एक एवो अनुभव छे के प्रवासमां जवानुं हतुं, पण उत्साह होय ने आपणे बहु आनंद होय प्रवासमां जवानो, तो ऊँघ आवती नहोती। खुशी का ठिकाना नहोता, खूब आनंद हतो। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार, क्यारे सवार थशे, क्यारे प्रवासमां जाशुं एनो ज राह जोतो तो एम। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। विचार करता करता हूँ तो आम करीश ने, अहींया फरीश ने, आ लईश ने, एवा विचारो आपणे आवता होय। तो कि एम करता करता मने नींदर आवी गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा। 4 वाग्यानो अलार्म मूक्यो तो ई वाग्यो और मम्मी ने आवाज आई अने मम्मीए कीधुं राकेश उठो 4 बज गए। राकेश उठी जा, 4 वागी गया छे। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। हूँ खूब आनंद में उठो। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं, मोड़ू थी जाए तो शिक्षक आपने खीजाय, एवं मन में एक डर होय। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। नाई धोई तैयार थई अने स्कूले पहुंचो। सब साथी यहाँ पहुंचे थे, बधा ज लोको आवी गया था। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। शिक्षके बधा विद्यार्थी मित्रों ने बस में बेसाड्या अने पछी बधा ज प्रवास में जवा माटे रवाना थई गया। अहीं आपणो पहेलो पाठ पूरो थई जाय। हवे पछीना नेक्स्ट पीरियड में मळशुं त्यारे आना पछीना पाठनी चर्चा करीशुं। आभार।